नमस्कार। आज हम कक्षा 7 महाभारत की कथा के अंतर्गत जरासंध नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। पांडव इंद्रप्रस्थ में न्यायपूर्वक राज्य कर रहे थे। तभी पांडवों और उनके मित्रों की इच्छा हुई कि राजसूय यज्ञ किया जाए। राजसूय यज्ञ करके युधिष्ठिर जो है सम्राट का पद प्राप्त करना चाहते थे। इस बारे में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सलाह ली। श्री कृष्ण ने बताया कि राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार के राजाओं का पूज्य हो तथा उनके द्वारा सम्मानित हो। तो श्री कृष्ण ने बताया कि मगध का जो राजा जरासंध है उसने सभी राजाओं को जीत कर अपने अधीन कर लिया है। सभी राजाओं को उसने जीत करके अपने अधीन कर लिया है, तभी सभी लोग उससे डरते हैं। यहाँ तक कि जो शिशुपाल है, शिशुपाल जैसे शक्तिशाली राजा भी उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं। शिशुपाल जो चेदी राज्य का स्वामी था, वह बहुत शक्तिशाली राजा था। वह भी जरासंध से डरता था। अतः जरासंध के रहते कोई भी राजसूय यज्ञ नहीं कर सकता है, कोई भी सम्राट का पद प्राप्त नहीं कर सकता। जब कंस जरासंध की बेटी से विवाह कर उसका साथी बन गया था, तब मैंने उसके साथ युद्ध किया था। 3 वर्षों तक युद्ध किया, पर अंत में मैं हार गया। मथुरा छोड़कर द्वारिका में रहना पड़ा। श्री कृष्ण का कहना है, बिना युद्ध किए जरासंध इस बात को मानेगा नहीं। जरासंध आज तक पराजय का नाम तक नहीं जानता है। इतना शक्तिशाली है कि पराजय क्या होती है उसे कुछ पता नहीं है। उसके जीते जी राजसूय यज्ञ करना असंभव है। सबसे पहले उसने जितने भी राजे महाराजे जिनको बंदी बना करके रखा है उन्हें छुड़ाना होगा, तभी राजसूय यज्ञ करना आपके लिए ठीक होगा। तो श्री कृष्ण की इतनी बातें सुनकर युधिष्ठिर ने राजसूय करने का विचार ही छोड़ दिया। यह बात भीम को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल तथा अर्जुन का शौर्य अगर मिल जाए, तीनों की बात कही, ध्यान रखें, भीम, कृष्ण और अर्जुन, ये तीनों अगर एक साथ इनकी वीरता मिल जाए तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो संभव न हो। यह सुनकर श्री कृष्ण बोलते हैं, अगर भीम और अर्जुन सहमत हों तो हम तीनों निर्दोष राजाओं को छुटा सकते हैं, बंदी गृह से छुड़ा सकते हैं और राजसूय यज्ञ के लिए भी हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। किंतु यह युधिष्ठिर को अच्छा न लगा। उन्होंने कहा कि जिस काम में प्राण जाने की भी संभावना हो वैसे कार्यों को करना ठीक नहीं है। यह विचार हमें छोड़ देना चाहिए। यह सुनकर अर्जुन कहते हैं कि यदि हम यशस्वी भरतवंश की संतान होकर कोई ऐसा साहस का काम न करें तो हम पर धिक्कार है, अपने जीवन पर धिक्कार है। श्री कृष्ण अर्जुन की इस बात पर मुग्ध हो गए, खुश हो गए और जरासंध के साथ युद्ध करने का उन्होंने निश्चय कर लिया। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ब्राह्मण वस्त्र पहनकर, हाथ में एक जो व्रती लोग होते हैं ब्रह्मचर्य का वेश धारण करके मगध देश के लिए निकल पड़े। मगध देश महाभारत काल में मगध जो देश था
वहाँ का राजा जो था जरासंध था। तो जरासंध के पास जाने के लिए तीनों निकल गए। सुंदर नगरों और गांवों को पार करते हुए वे लोग जरासंध की राजधानी में पहुंचते हैं और कुलीन अतिथि समझकर, कुलीन का मतलब उच्च, अतिथि समझकर लोग उनका स्वागत करते हैं। जरासंध के स्वागत का भीम और अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि श्री कृष्ण ने बताया कि दोनों का आज मौन व्रत है। आधी रात के बाद वे अपना व्रत खोलेंगे, तब बातचीत करेंगे। जरासंध ने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया और यज्ञशाला में उन्हें ठहराकर महल चला गया। अब आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने आया। अतिथि कौन थे? अर्जुन, भीम, श्री कृष्ण। लेकिन उन लोगों के हाव भाव, उनके रंग ढंग देखकर जरासंध को उन पर शंका हुई। अतः उसने पूछा कि आप लोग सच सच बताओ कि कौन हो। इस पर उन लोगों ने सही बात बता दी। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे शत्रु हैं, हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। भीमसेन और जरासंध में कुश्ती शुरू होगी। इससे पहले जो है उन्होंने कहा कि हम तीनों में से आप किसी को भी अपने युद्ध के लिए चुन सकते हैं, भीम, अर्जुन और श्री कृष्ण से। तो जरासंध को समझने में जरा भी देर नहीं लगी, वह समझ तो गया ही था। उसने श्री कृष्ण और अर्जुन से युद्ध न करने का निर्णय लेकर उन्होंने भीम को चुना। तो महाभारत की कथा में आता है कि भीम और जरासंध में 13 दिन 13 रात लगातार वह लड़ते रहे। 14वें दिन जो है जरासंध तक थक कर कुछ रुक गया। तो मौका देखकर श्री कृष्ण ने भीम को इशारों से समझाया और भीम ने तुरंत ही जरासंध की दोनों टांगों को चीर करके उसका अंत कर दिया। जैसा आप इस चित्र में भी देख रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान एक लकड़ी को चीरते हुए बताते हैं कि जरासंध की जांघों को, उसकी पैरों को चीर करके विपरीत दिशा में फेंक दो। तो उनके इशारों को समझते हुए, भगवान श्री कृष्ण के इशारों को समझते हुए भीम ने जरासंध का वध कर दिया। श्री कृष्ण, अर्जुन तथा भीम ने सभी जितने बंदी राजा थे उनको छुड़ाया और सभी राजाओं को छुड़ाने के बाद जरासंध का जो पुत्र था, जिसका नाम था सहदेव, उसको मगध की गद्दी पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ के लिए लौटाए। अब जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, जिसमें समस्त भारत के राजा शामिल थे। जब आए हुए राजा के आदर सत्कार की बात आई तो प्रश्न उठा कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। इसके लिए सम्राट युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह की सलाह ली और उन्होंने बताया कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की अग्र पूजा की जाए। सबसे पहले अग्र पूजा मतलब सबसे आगे जिसकी पूजा की जाए वह है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की पूजा की जाए। सहदेव ने युधिष्ठिर के आदेश से विधिवत श्री कृष्ण की पूजा की, लेकिन शिशुपाल को यह अच्छा नहीं लगा। अब इसमें एक नया पात्र है हमारा शिशुपाल। तो शिशुपाल कौन था, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। विदर्भ देश के राजा थे विदर्भराज। उनके 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। 5 पुत्रों में के साथ 1 पुत्री जिसका नाम था रुक्मणी। तो रुक्मणी के माता पिता रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ कराना चाहते थे, लेकिन रुक्मणी का बड़ा भाई रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहता था। शिशुपाल जो चेदी राज्य का स्वामी था, चेदी जगह का नाम है, वहाँ का जो स्वामी था वह शिशुपाल था। तो शिशुपाल को यह बात अच्छी नहीं लगी कि श्री कृष्ण की अग्र पूजा की गई। उसने भरी सभा में
बताया कि जिस दुरात्मा ने कुचक्र रचकर वीर जरासंध को मरवा डाला, उसकी अग्र पूजा युधिष्ठिर ने की है। इस तरह शब्द बाणों से उसने शिशुपाल ने श्री कृष्ण को बहुत बड़ा भला बुरा कहा, गालियां दी पूरी सभा के सामने, सबके सामने। तो शिशुपाल को भी श्री कृष्ण ने वचन दिया था, शिशुपाल की माता को, अपनी बुआ को, कि शिशुपाल की 100 अपराध मैं माफ़ कर दूंगा, 100 अपराध तक मैं शिशुपाल के प्राण नहीं लूँगा। तो जब शिशुपाल किसी के समझाने पर भी नहीं माना, तो अंत में भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा शिशुपाल का अंत कर दिया। राजसूय यज्ञ संपन्न होता है और युधिष्ठिर राजाधिराज की पदवी प्राप्त होती है युधिष्ठिर को। तो यही जरासंध की कहानी है। इसी को हम दोबारा थोड़ा पुनरावृत्ति इसकी करते हैं, जिसमें आए हुए जो चरित्र हैं, आए हुए जो पात्र हैं, उनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। जरासंध, इंद्रप्रस्थ इसमें नाम आया है। तो इंद्रप्रस्थ जो पहले खांडव प्रस्थ था, और पांडव, कौरव पांडवों को आप जानते ही हैं। श्री कृष्ण वो भी आप जानते हैं। उसके बाद आता है जरासंध। जरासंध की जब बात आती है तो जरासंध मगध देश का राजा है और वह कंस का ससुर है। यदि आपको द्वापर युग में कंस आपने देखा, श्री कृष्ण के मामा, तो कंस के ससुर जरासंध है। जरासंध की पुत्री के साथ कंस का विवाह हुआ था। और इसमें करेक्टर आते हैं उग्रसेन। उग्रसेन कंस के पिता हैं और कंस मथुरा का राजा। भीष्म पितामह, देवव्रत, सहदेव। यहाँ एक सहदेव नाम आया हुआ है। तो सहदेव का एक तो पांडवों में सबसे छोटे माद्रीपुत्र नकुल और सहदेव हैं। एक सहदेव यहाँ जरासंध के पुत्र का नाम भी सहदेव है। जरासंध की मृत्यु के बाद उनके पुत्र सहदेव को मगध का राजा बना दिया जाता है। शिशुपाल चेदी राज्य का, चेदी राज्य है उसका स्वामी शिशुपाल था। तो इस प्रकार इसमें भीम के द्वारा जरासंध का वध होता है, जैसा आप चित्र में भी देख पा रहे हैं। श्री कृष्ण के इशारे की जो बात आई थी, श्री कृष्ण ने ऐसे इशारा करके उसे बताया था कि कैसे उसका वध संभव है, और भीम ने जरासंध की टांगों को चीर दिया, उसके पैरों को चीर कर विपरीत दिशाओं में फेंका, तब जा कर के जरासंध का अंत हुआ। और अंत में शिशुपाल को बहुत के समझाने पर भी वह नहीं माना, तो यहाँ शिशुपाल का वध श्री कृष्ण के द्वारा उस सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया जाता है। तो यह कहानी थी महाभारत में जरासंध। अपनी अगली कथा के साथ जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।